वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग कॉपर और उसके एलॉय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉपर का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज FCC और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी जो इसकी होती है वो होता है आपका 8920 kg पर मीटर क्यूब और इसका जो कलर होता है वो होता है आपका डिस्टिंक्टिव रेडिश ऑरेंज कलर। और ये जो होता है कोरोजन रेसिस्टेंस इसका अच्छा होता है। सो इसीलिए हम लोग इसका यूज ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स को बनाने में करते हैं क्योंकि वो जल्दी कोरोडेड नहीं होते। एक और इसके साथ अच्छी बात है कि ये सॉफ्ट, मैलिएबल, डक्टाइल और वेरी टफ होता है। That means we can give it to various shapes. Also, it has a good machinability. तो इसके इसीलिए हम लोग जनरली इसको कुकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। और जो इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये भी आपका हाई होता है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर दिया हुआ है सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का, नेक्स्ट आपका आता है कॉपर, नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम। तो जो 99.99% प्योर जो कॉपर होता है वो आपका वायरिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, यानी कि वायर बनाने के काम में आता है। एंड कॉपर possesses around 97% conductivity of silver at 1/8 of its cost। यानी आप सिल्वर के 1/8 कॉस्ट पे आप कॉपर को पा लेते हो और उसमें जो कंडक्टिविटी होती है डेट इज 97%। इसीलिए हम कॉपर को गरीबों का चांदी भी कहते हैं। और नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स एलॉयज। सो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेनली जो एलॉयज होता है कॉपर का दो होता है। द फर्स्ट वन इज ब्रास एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रॉन्ज। ब्रास में हम लोग कॉपर के साथ जिंक को ऐड करते हैं अप टू 45% वेट। ऑल्सो वी आर एडिंग सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, लेड, टिन etc। अब जैसे ही आपका जिंक यानी Zn कंटेंट इंक्रीज होगा तो आपका एलॉय का स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी इंक्रीज करेगा। अदरवाइज आपका कंडक्टिविटी जो होगा वो आपका रिड्यूस होगा। कमर्शियली ब्रास को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्फा ब्रास एंड द नेक्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा ब्रास। अल्फा ब्रास में क्या होता है आपका दैट इज कंटेनिंग अप टू 30% ऑफ जिंक। अल्फा ब्रास में आपका आ जाता है गन मेटल, ग्लाइडिंग मेटल, एडमिरल्टी ब्रास, कैटरिज ब्रास। गन मेटल में आपका अप्रॉक्स 2% जिंक होता है जिसका यूज हम लोग बियरिंग, बुश वगैरह बनाने में करते हैं। ग्लाइडिंग मेटल में अप्रॉक्स 5% जिंक होता है दैट इज यूज टू मेक कॉइन्स, मेडल्स एंड ज्वेलरीज। अदरवाइज आपका एडमिरल्टी ब्रास में 28% जिंक होता है और 1% टीन होता है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंडेंसर, इवापोरेटर एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब। कैटरिज ब्रास में 30% जिंक होता है, वो आपका यूज होता है एमुनेशन कैटरिज केसेस बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेटिव रेडिएटर बनाने में और लैंप फिक्सचर बनाने में। जो सेकेंड कैटेगरी है डेट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रास। इसमें जो जिंक का कंटेंट होता है डेट इज मोर देन 30%। इसमें आपका आता है मुन्स मेटल और नवल ब्रास। मुन्स मेटल में अप्रॉक्स 40% जिंक होता है दैट इज यूज फॉर वाल्व स्टीम एंड आर्किटेक्चरल वर्क्स। नवल ब्रास में आपका क्या होता है इसमें आपका 39.25% जिंक होता है और 0.75% टीन होता है। इसका यूज हम लोग मैराइन
कंस्ट्रक्शन, प्रोपेलर शाफ्ट एटसेट्रा बनाने में हम लोग यूज करते हैं। जो नेक्स्ट कॉपर एलॉय है वो है हमारा ब्रोंज। इसमें जो आपका जो टीन होता है वो होता है मेन सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। इट पोजेजेज सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड कोरोजन रेसिस्टेंस देन ब्रास, कंपैरेटिवली हार्ड एंड रेसिस्ट सरफेस वियर। कॉमर्शियली जो ब्रॉन्ज यूज होता है वो होता है आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज में क्या होता है, अप टू 10% आपका होता है टीन, 1% होता है फास्फोरस ऐड करते हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉस्फर ब्रॉन्ज। फास्फोरस से क्या होता है आपका, इट इंप्रूव्स कास्टेबिलिटी। सो इसका यूज हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्प्रिंग्स बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। इसमें आपका 11% एल्युमिनियम होता है और 3.5% आपका टीन होता है। इसमें क्या होगा आपका हायर स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर ब्रॉन्ज एलॉयज। इसका जो जनरली यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर बियरिंग्स, लैंड गियर कंपोनेंट्स इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का, दैट इज लाइट ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन ब्रॉन्ज। इसमें 3% तक सिलिकॉन को ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है आपका, क्या इंक्रीज होता है भाई, तो इसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग पावर, हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस। सो इसका यूज हम लोग करते हैं बियरिंग केज बनाने में। तो बियरिंग में जो हम लोग को चाहिए होता है वो होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग पावर होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ और टफनेस होना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग सिलिकॉन ब्रॉन्ज का यूज करते हैं बियरिंग केज बनाने में। ये कुछ आप देख सकते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट कॉपर एलॉयज है दैट इज बेरिलियम कॉपर और जर्मन सिल्वर। बेरिलियम कॉपर में आपका 3% तक बेरिलियम ऐड करते हैं। हाईएस्ट रेजिलियंस होता है स्प्रिंग, स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, रेंच बनाने में हम लोग बेरिलियम कॉपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर। इसमें आपका 60% कॉपर होता है, 20% निकल होता है और 20% आपका जिंक होता है। इसका अपीयरेंस जो होता है ये होता है आपका सिल्वरी अपीयरेंस, बट इसमें सिल्वर नहीं होता है। आपका निकल क्या इंक्रीज करता है, तो निकल इंक्रीज करता है इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इंप्रूव्स स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेसिस्टेंस। इसीलिए इसका यूज हम लोग कंडेंसर, ट्यूब्स, कटलरी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट जो एलॉय है वो है हमारा नेक्स्ट कॉपर एलॉयज है हमारा क्यूप्रोनिकल। इसमें क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, अप टू 30% ऑफ निकल होता है इसमें। क्यूप्रोनिकल एलॉयज आर सिंगल फेज एलॉयज। इसमें हीट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है क्यूप्रोनिकल एलॉयज को। प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड ओनली बाय कोल्ड वर्किंग। दे हैव हाई फैटिग रेसिस्टेंस, high corrosion and erosion resistance towards sea water. They are widely used in condenser, heat exchanger tubes, coastal power plants. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया copper and its alloys. If you are having any doubt, you can ask through the comment section. Thank you.